हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r। अब इसके चारों तरफ का जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। स्पेस अराउंड दिस बॉडी कहाँ तक, जहाँ तक इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल इफेक्ट को किसी दूसरी बॉडी पे एक्सपीरियंस किया जा सके, इसके चारों तरफ का वो स्पेस क्या कहलाता है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में डिफाइन कर रहे हैं। सो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम P। अब इस पॉइंट P पे यदि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें इस बॉडी के कारण से, तो क्या होगा, यदि यहाँ पर हम किसी यूनिट मास को पुट कर दें तो इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से और इस पॉइंट P तक लाने में जो हम वर्क करते हैं, दैट वर्क is stored in the form of gravitational potential। so सिंपल सी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो gravitational potential means work done per unit mass, that is gravitational potential is equal to W by m नोट। मान लो हम ये कह दें कि यहाँ पर हमारे पास में कोई मास m नोट था, इस मास m नोट को यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट P तक लाने में वर्क कितना किया हमने, W। यदि m नोट की जगह यूनिट मास को लेके आएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई एम नोट। एंड दिस W बाई एम नोट का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, आइए एक नज़र इसके डेफिनेशन पे डालते हैं। सो देखो डेफिनेशन क्या आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस बॉडी के चारों तरफ क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, हमने ये पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो किसके बराबर होगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। किसी यूनिट मास की बॉडी को यदि हम इन्फिनिटी से और इस पॉइंट P तक ले आए बिना किसी एक्सेलरेशन के, मतलब इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो, इस प्रकार से लेके आए, इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लगे तो देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो इस यूनिट मास को इन्फिनिटी से और P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो मान लेते हैं भाई हमारे पास में ये जो बॉडी है इसका रेडियस अपन ने क्या मान रखा था, r, और हम इस पॉइंट P का ये जो डिस्टेंस है, लेट स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। इसका मतलब हमें इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से मूव करवा के जब हम P तक लेके आएंगे तो P तक लाने में जो वर्क किया है दैट वर्क इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम क्या मानते हैं, जब यूनिट मास को इन्फिनिटी से P की तरफ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट A, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ तक, लेट O इज सेंटर ऑफ दिस बॉडी, तो ये जो डिस्टेंस है OA इसको मान लेते हैं x। ये कोई नॉन डिस्टेंस है जिसका हमें पता है दिस डिस्टेंस इज x। अब जब इस बॉडी को A से B तक मूव करवाते हैं स्मॉल डिस्टेंस dx से, तो पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी को A से B तक स्मॉल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस को मान लिया हमने स्मॉल डिस्टेंस dx। इस स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करवाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इस बॉडी को इंटीग्रेट कर देंगे, इस वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक हमने वर्क करवाया, इन्फिनिटी से मूव करवा के कहाँ पे लाना है, P पे, और P का डिस्टेंस कितना है, r। इसका मतलब इस वर्क को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से r तक। सो यदि हम यहाँ बात करते हैं कि जब ये यूनिट मास A पे प्रेजेंट है तो पॉइंट A पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस बॉडी के कारण से, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट A पर ये जो यूनिट मास की बॉडी है इस पे कितना फोर्स लगेगा। वी नो दैट फोर्स ऑन द यूनिट मास इज Gm। देखो वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Gm नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है, बॉडी का मास कितना है, यूनिट। इसका मतलब हमारे पास में m नोट कितना हो गया, 1,
और यूनिट मास में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको मैंने यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पॉइंट ए पे इंटेंसिटी क्या हो गई, आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वेयर। नाउ स्मॉल वर्क, इस बॉडी को यदि हमें स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स ए से बी तक मूव करवाना है, देन स्मॉल वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, आई डी एक्स कोस जीरो। We know that work is dot product of force and displacement F dot S। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी को हम मूव भी हम इसी डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया जीरो। सो यहाँ मैंने जीरो पुट कर दिया। फोर्स का नाम क्या है, आई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिट मास में जो फोर्स लगता है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। सो हमारे पास में स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। दिस इज स्मॉल वर्क, राइट। ये हमने स्मॉल वर्क किया है कहाँ से कहाँ तक, इस बॉडी को ए से बी तक मूव करवाने में। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। आई इज इक्वल टू, टोटल वर्क इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या हो जाएंगे इसकी, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि हम इस बॉडी को इन्फिनिटी से मूव करवा के पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं और पॉइंट पी का डिस्टेंस है आर। सो लेट अस सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पर जी एम कॉन्स्टेंट है, जी एम को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। यहाँ पर क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और लिमिट है हमारी इन्फिनिटी से आर, राइट। और इसको हम यूँ सोल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर को एक्स की पावर को ऊपर ले चलते हैं, एक्स की पावर -2 डी एक्स इन्फिनिटी टू आर, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एंड डी एक्स क्या होता है, जितनी पावर उसमें एक ऐड कर दो, टोटल पावर बनेगी, उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में W इज इक्वल टू जी एम, एक्स की पावर कितनी है -2, इसमें एक ऐड करेंगे x की पावर -1, x की पावर -1 बटे -1, टोटल पावर्स जो बनेगी उससे डिवाइड कर दिया, और लिमिट है इन्फिनिटी से r। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास में माइनस, इसको बाहर ले आते हैं। W इज इक्वल टू -gm, और x की पावर -1 को मैं पुट कर देता हूँ 1 अपॉन x, एंड लिमिट इज इन्फिनिटी टू r। ओके, अब लिमिट पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। सो वर्क W इज इक्वल टू -gm, 1 अपॉन x की जगह पहले अपर लिमिट r, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r -1 upon infinity, and we know that 1 upon infinity is 0. So work is equal to -gm upon r. अब ये जो वर्क हमने किया है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो W को हम रिप्लेस कर देते हैं V के द्वारा, एंड देन V इज इक्वल टू -gm upon r. दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स दैट, कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किस प्रकार का है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जनरली हम अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव में लेते हैं, और जो अट्रैक्टिव एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव में आती है। सो V इक्वल टू -gm अपॉन r। देखो यहाँ से एक बात क्लियर है कि V की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कितना होगा 0, और वो भी कब, व्हेन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इस फॉर्मूले में हम r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, पोटेंशियल कितना आएगा 0। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। अब ये तो हमने पोटेंशियल जो निकाला है, ये कहाँ पर निकाला है, किसी डिस्टेंस r पे निकाला है। अगर हम इस केस में ये जो हमारे पास में बॉडी है, इसको क्या मान लेते हैं, अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू -gm अपॉन r।
दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, V इज इक्वल टू -gm/r। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।